जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों, विद्यार्थियों, क्षेत्रवासियों, आदर्शजनों और समस्त भारतवासियों को रंगों के त्यौहार इस पवित्र पावन पर्व की मेरी ओर से और समस्त इंडियन इंस्टीट्यूट परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो सभी त्यौहार अपने आप में पवित्र होते ही हैं। सभी त्योहारों का एक ही उद्देश्य होता है, भाईचारा बढ़ाना, सौहार्द बढ़ाना, आपसी रंजिशों को ख़त्म करना। लेकिन ये जो होली का त्यौहार है, इस त्यौहार को मैं कुछ ज़्यादा ही महत्व देता हूँ। और इस महत्व देने का मतलब ये है कि इस रंगों के त्यौहार की वजह से मैंने देखा हुआ है कि जो समानता का स्तर होता है वो एक लेवल क्रॉस कर जाता है। जो क्षेत्र से ऊपर, गोत्र से ऊपर, जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, और मैं इवन ये बोलूं कि सारी असमानताओं को ख़त्म करके एक भाईचारे की भावना पैदा कर देता है। और ये जो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो एक उमंग रहती है लोगों में, एक भाईचारा रहता है, एक प्रेम रहता है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये 365 दिन क्यों नहीं रह पाता है। ये रहना चाहिए कि ईश्वर 365 दिन भी ऐसा रहे। ये जो त्यौहार है होली का, इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही। और हिंदू संस्कृति में एक पौराणिक कथा है विष्णु पुराण से लेके कि जो होली का त्यौहार है क्यों मनाया जाता है। शायद आपने सुन रखी होगी कथा, नहीं सुनी है तो मैं 1 मिनट में बता देता हूँ कि पहले ऐसा माना जाता था, विष्णु पुराण की कथा है कि एक हिरण्याकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसे दैत्यों का सम्राट बोला जाता था। और उस घर में, हिरण्याकश्यप के घर में एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे का नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद भगवान विष्णु का अनुयायी हो गया। मतलब उनके जो गुरु थे, गुरु तो राक्षसों के, जैसे अगर जो दैत्यों के सम्राट हैं तो उन्हीं के जो गुरुकुल के व्यक्ति होते हैं वही गुरु हैं। तो वो व्यक्ति तो उन्हें वो वाली शिक्षा देते कि विष्णु भगवान के अपोजिट रहना। विष्णु भगवान का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। विष्णु भगवान राक्षसों के अपोजिट चलने वाले, यानी देवताओं के सम्राट बोल सकते हैं हम विष्णु भगवान को। या देवताओं की रक्षा करने के लिए बीड़ा उठाते थे वो हमेशा, या देवताओं की रक्षा करते थे। तो दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। तो जो दैत्यों के सम्राट हैं हिरण्याकश्यप, वो दैत्य हैं, और उनके जो दुश्मन हैं वो देवता हैं, और देवताओं की रक्षा करने वाले विष्णु हैं, तो वो उनके दुश्मन हो गए। विष्णु भगवान भी देवता ही हैं। अब जो घर में बच्चा पैदा हुआ प्रहलाद, वो प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त है। ये बात उनके पिताजी को पचती नहीं थी कि मेरे घर में रह के मेरे दुश्मन के कोई अनुयायी बन जाए, मेरे दुश्मन की पूजा करे। ये बात तो अच्छी नहीं है। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, पहले तो समझाने की कोशिश की कि आप समझ जाइए कैसे भी करके। लेकिन जब वो नहीं माने, उसके बावजूद, समझाने के बावजूद भी वो वही वाली हरकत कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें मरवाने की प्लानिंग कर ली कि इनको हमें मरवाना है। तो उन्होंने कई एक जतन अपनाए। उनमें से एक जतन ये भी था कि एक होलिका नामक की एक औरत थी, और उनको ये दायित्व दिया गया कि आपको प्रहलाद को ख़त्म करना है। जो होलिका थी उसके पास 2 चादर थीं, और 2 चादर में से एक चादर तो ऐसी थी कि उसके उड़ाने से, उसके ऊपर डालने से व्यक्ति जल के भस्म हो जाता था। और दोनों सेम चादर हैं, और एक चादर ऐसी है जिस चादर से जलेगा नहीं व्यक्ति। एक 2 व्यक्ति एक साथ बैठेंगे तो एक अपने ऊपर उस चादर को डाल लेना जिससे वो जलेगा नहीं, और दूसरे के ऊपर उस चादर को डाल देना जिससे वो जल जाएगा। तो उल्टा हो गया होलिका से, और जो चादर जलाने वाली थी वो अपने ऊपर डाल ली, और जिससे जलेगा नहीं वो डाल दी प्रहलाद के ऊपर। और इसी को बोलते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसी दिन से जब वो चादर डाली और होलिका स्वयं जल गई, भक्त प्रहलाद हैं वो बच गए। सभी जो प्रजा थी
दैत्य राजा था, उसी सम्राट की प्रजा थी, उस प्रजा ने भी ये सब चीज़ें देखी और बोला कि देखो ये व्यक्ति गलत है। और उसके बाद मतलब उन्होंने प्रहलाद का साथ देना स्वीकार कर लिया। बाद में जाके अपने मतलब सुना होगा नरसिंह भगवान ने उनके पिताजी की हत्या कर दी। वो सब कहानी बस इतनी सी थी कि होलिका जो दहन होता है वो उसी वजह से होता है। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग यूं ही समानता बनाए रखिए। हम इंसान हैं, ईश्वर ने इंसान बना के भेजा हुआ है। और साथ ही साथ मैं उन विद्यार्थियों को और बोल दूं कि देखो ये त्यौहार चलते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने मतलब 10 दिन से पहले से छुट्टी मारना शुरू कर दिया, या फिर मतलब कोई शादी आती है, पार्टी आती है, तो फिर वो याद फिर से रखना है आपको, शादी पार्टी तीज त्यौहार बिना जॉब के सब बेकार। बहुत अच्छी बात है कि त्यौहार आते हैं, अपने घर वालों के साथ में मतलब कुछ टाइम मिल जाता है, अच्छी बात है। लेकिन जिस उम्मीद से आप लोगों को उन्होंने भेज रखा है पढ़ने के लिए, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। तो एंजॉय कीजिए 2-4 दिन मस्ती करके, और 21 तारीख से इंडियन इंस्टीट्यूट की सभी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।